नमस्कार, आप सभी का HNK रेडियो इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जे चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट मैथ में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर में करने वाले हैं। 5, 6, 7 ये क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज 3.1 में करेंगे। इसी के साथ में हमारी आज की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में आपको लिए जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो कल के होमवर्क वाला क्वेश्चन देखते हैं। कल आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0, 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। यह आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए थे, आपको देखने की ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि के द्वारा इसके हल ज्ञात करने हैं, अगर असंगत है तो नहीं करने हैं। ठीक है, तो पहले इसका संगत और असंगत चेक करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें दो समीकरण दिए गए, दोनों के बराबर में 0 है, इसका मतलब इसको सही अरेंज में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसी हम दे देंगे 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारे पास है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसकी हम तुलना करते हैं किससे, मानक समीकरण से। ठीक है, तो हम मानक रूप से इसकी या व्यापक समीकरण से इसकी क्या करें, तुलना करने पे तो क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ से तुलना करके हम a1 b1 c1 का वैल्यू लेंगे, a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ से a1 का मान कितना आ गया 2, b1 का मान कितना आ गया माइनस का 2 और c1 का मान कितना आ गया माइनस का 2। ऐसे a2 का मान कितना आ गया हमारे पास 4, b2 का मान कितना आ गया माइनस का 4 और c2 का मान कितना आ गया माइनस का 5। पहले से समीकरण फर्स्ट को तुलना करेंगे, सेकंड समीकरण से व्यापक रूप सेकंड वाले से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, फिर इसे क्या करते हैं, अनुपात याद करते हैं कि इनका रेशियो चेक किया जाता है। रेशियो किसका, a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 कितना 2/4 यानी कितना आ गया 1/2। सेकेंड हमारे पास b1 अपॉन b2, तो b1 का मान माइनस का 2 और b2 का मान माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2। फिर c1 अपॉन c2, माइनस का 2 बाई माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तीनों वैल्यू हमारे पास मिल गई। बताओ इसमें दो अनुपात तो बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर है या नहीं है, तो हम यहां से बोलेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो ये कंडीशन कौन सी होती है भाई, जब दो अनुपात बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो, तो ये कंडीशन किसकी होती है, सबको पता है। जब तीनों बराबर नहीं है तो वो किसकी होती है, प्रतिचिधि की। जब दो बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो वो किसकी होती है, समांतर की। और जब तीनों बराबर वो किसकी होती है, संपाती की। तो ये किसकी होगी, समांतर की। किसकी होगी, ये समांतर की। तो समांतर की है, तो बताओ ये संगत होगा या असंगत, समांतर में क्या होता है, असंगत। तो यहां से लिखने आता है रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हैं। और जब असंगत हैं तो इसका हल हमें आगे नहीं ज्ञात करना है, अगर संगत होते तो इसका हल ज्ञात करते। ठीक है, क्योंकि असंगत में कोई हल आता ही नहीं है, क्योंकि असंगत किसका होता है, समांतर का, और समांतर में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा यही तो हो गया। ठीक है, चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमय ज्ञात कीजिए। विमय मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको पूछ रहा है। आपको दो कंडीशन दे दी गई है और दो कंडीशन देके आपको पूछा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो हम क्या करेंगे, जो दो कंडीशन दी है उनसे दो समीकरण बनाएंगे। दो समीकरण बना के उसका हम अनुपात रेशियो चेक करेंगे और उसके बाद में हम उसका हल ज्ञात करेंगे। ग्राफी विधि के द्वारा आराम से इसका हल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर, सॉल्यूशन देखना है इसका। जो हमें नहीं पता है कि लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, तो मान लो, माना
बाग की लंबाई बराबर x मीटर, मीटर में दिए हुए तो हम क्या मान लेंगे x मीटर। बाग की चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने दोनों माने हैं। अब हमें जो कंडीशन दी है उन कंडीशनों को हम समीकरण में बनाएंगे। प्रश्नानुसार कंडीशन फर्स्ट क्या की है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है x, वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब y प्लस का 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है आयताकार का, तो हम पहले ये लिखेंगे क्या, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हमारे x प्लस का y। लेकिन ये अर्ध परिमाप दिया है, इसका मतलब हम यहां से लेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो इसमें 2 का भाग देते कितना आ जाएगा x प्लस का y। कंडीशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, इसका मतलब आपको दिया है x प्लस y का मान कितना दिया आपको 36। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। कंडीशन फर्स्ट और सेकंड से 2 समीकरण हमारे पास में आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको बिंदु निकालने हैं। ग्राफ विधि के द्वारा इसको आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, एक वैल्यू आप रखेंगे, दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। समीकरण नंबर 1 में आपको एक वैल्यू रखनी है, चाहे x की रखो चाहे y की रखो। जैसे आप x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, y की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ। समीकरण नंबर फर्स्ट से जब x बराबर 0 ले, जब x बराबर 0 लें तो y का मान कितना मिल जाएगा, 0 बराबर y प्लस 4। ठीक है, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4। ठीक है, सेकंड देखना, जब y बराबर 0 लें, तो जब y बराबर 0 लेंगे तो x प्लस 0 प्लस का 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 4। वही हमारा काम, चार्ट बना लेंगे यहाँ पे। ऊपर वैल्यू x की ले लेंगे, नीचे y की। 2 वैल्यू चाहिए हमें, ज़्यादा भी आप ले सकते हो। ठीक है, x और y, x का मान आप जब 0 रखे तो y का मान मिला हमें माइनस का 4, और जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान कितना मिला हमें 4। ठीक है, चलो समीकरण नंबर सेकंड से, समीकरण नंबर सेकंड से, सेकंड में जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 प्लस y बराबर 36, तो y का मान कितना आ जाएगा 36। ठीक है, ऐसे जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 0 बराबर 36, तो x का मान कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो यहां से भी हम चार्ट बना लेंगे। x और y, जब हम x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान हमें 36 मिला है, और जब y का मान हमें 0 लिया तो x का मान कितना मिला है 36। ठीक है, अब इनसे हम क्या करेंगे, ग्राफ में इस बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जब इसके आंसर क्या होंगे, जहां पे ये दोनों रेखे काटते हैं वो इसके क्या होते हैं, आंसर होते हैं। ठीक है, ये हो गया 0, ये एक्स एक्स है, और ये क्या है वाई एक्स। तो ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, नीचे वाई डेज, यहाँ पे एक्स डेज, और ये एक्स। तो यहाँ पे 36 तक दे रखा है, तो आप एक इकाई को या 1 सेंटीमीटर को कितनी इकाई मान सकते हो, 4 मान सकते हो। 4 में 36 में जाएगा, 4 में आ जाएगा, तो मैं 4 के हिसाब से मान लेता हूँ। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। ऐसे यहाँ पे मान लो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। ठीक है,
माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, यहाँ पे नीचे की वैल्यू माइनस की होती है तो नीचे माइनस की वैल्यू लगा देना आप लोग। इधर माइनस की होती है तो माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 20। ठीक है, अब देखो पहले समीकरण से हमारे पास क्या है 0 और 4, x का मान 0 तो y का मान 4, इसका मतलब ये रहा बिंदु। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 और माइनस का 4। सेकंड दिया 4 और 0, तो x का मान 4 और y का मान 0, ये रहा 4 और 0। ठीक है, तो इससे आप समीकरण गुजार दो यहां से। सेकंड 0 और 36, तो x का मान 0 y का मान 36, ये रहा 0 और 36, और ये रहा 36 और 0। ठीक है, तो इन दोनों से भी एक रेखा गुजरेगी, वो समीकरण नंबर सेकंड की होगी। तो ये तो किसका समीकरण है, ये हमारे पास में है किसका x प्लस वाई बराबर 36 का, और ये किसका है x बराबर y प्लस 4 का। ठीक है, अब जिस बिंदु पे ये मिल रहे हैं, जिस बिंदु पे ये मिल रहे हैं वो इसका क्या है आंसर है, वो इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये किस बिंदु पे मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे नीचे देखो, अक्ष की तरफ करो, इस बढ़ाओ इसको, कितने पे मिल रहे हैं ये 20 पे, कितने मिल रहे हैं ये 20 पे। ठीक है, y की तरफ मिलाओ तो y पे कितने पे मिल जाएंगे 16 पे, कितने पे मिल रहे हैं ये 60 पे। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 20 और 16, क्या हो जाएंगे 20 और 16। ठीक है, अब आप ग्राफ में दिखाओगे तो एकदम आपको स्ट्रेट लाइन दिखेंगे ऐसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है, इस बिंदु को कोई नाम देते तो मैं m, तो ये इसे क्या हो गई हल। पहला मान किसको बता रहा है x को, सेकंड मान किसको बता रहा है y को। तो जो x को बताएगा वो क्या है, हमने x को क्या माना था लंबाई, और y को हमने क्या माना था चौड़ाई। तो यहां से लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी ना, अरे आएगी नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी ना। तो यहां से हम बोल देंगे कि इनके निर्देशांक हैं वो क्या है, m बिंदु के निर्देशांक है 20 और 16, अतः है x बराबर है 20 तथा y बराबर है 16, अतः है लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब आपको पैमाना लिखना है, यहाँ पे देखो 4 लिया ना हमने, तो पैमाना में आपको लिखना 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई, कि हमने पैमाना x अक्ष पे भी 4 का लिया है, y अक्ष पे भी हमने क्या लिया है 4 का ही लिया है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ पैमाना, पैमाना x अक्ष पर, तो x अक्ष पर हमने क्या लिया है 1 सेमी बराबर 4 इकाई। ऐसे हमने y अक्ष पे क्या लिया है 1 सेमी बराबर 4 इकाई। यह आपको पैमाना जरूर कंपलसरी है लिखना। ठीक है, चलो इसी के साथ में क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दिया गया है। दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी आपको तीनों कंडीशन में हो ऐसा आपको 3 अलग और आपको रैखिक समीकरण द्विचर वाले आपको बताने हैं। एक आपको दे दिया, इसका दूसरा बताना है वो एक तो हो प्रतिच्छेदी रेखा वाला, दूसरा हो समांतर रेखाएं का, और तीसरा हो समपाती रेखाओं का। ऐसे आपको 3 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको बताने हैं। ठीक है, तो अलग अलग बता दें, पहले प्रतिच्छेद के लिए बताएंगे, फिर समांतर के लिए, फिर समपाती के लिए। तो चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी कंडीशन पता है ना तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस देखो क्या है जो हमें दिया गया, पहले तो वो लिखेंगे, दिया गया क्या है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमें क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। इसका व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे तो व्यापक रैखिक समीकरण क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इससे तुलना करने पर लिखेंगे तुलना
करने पर हमारे पास A1 का मान आ जाएगा कितना 2, B1 का मान हमारे पास आ जाएगा 3 तथा C1 का मान कितना आ जाएगा -8। ठीक है, पहली कंडीशन क्या दी है कि प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो पहली कंडीशन देखो, पहले हमारी कंडीशन दी है प्रतिच्छेदी करने वाली रेखा का समीकरण। तो जब प्रतिच्छेदी करती है, जब क्या होगा उसका अनुपात है, बताओ उसका जो हमारे पास में अनुपात का था वो क्या है, जो रेखा निरूपण है वो कैसे करती है। अगर जब प्रतिच्छेदी होती है तो A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के और बराबर नहीं होता है किसके C1/C2 के। यही होता है प्रतिच्छेदी में, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ से अगर C1/C2 का बनी है, हमें A1/A2 B1/B2 अगर बराबर नहीं है तो वो किसका है, प्रतिच्छेदी का। तो हम इसी दोनों का आप चेक कर लेंगे। A1 का हमारे पास मान है कितना है 2, A2 बराबर नहीं होना चाहिए, B1 का मान कितना 3 और B2 का मान B2। ठीक है, अब देखो हमारे पास में इन बात से एक बात समझ में आ गई कि A2 का मान है ना वो 2 नहीं होना चाहिए और B2 का मान क्या है 3। अगर इसके नीचे अगर मान लो कि 2 ही मान हो, मैं यहाँ पे रफ कार्य आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसके नीचे 2 हो, बटे 2 काट के कितना हो जाएगा 1/1। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ऐसे अगर इसके नीचे मान लो अगर 3 हो तो 3/3 कैंसिल आउट होगी कितना होता है 1:1, जो कि दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। इसका मतलब 2 तो नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है कि सर A2 का मान 2 तो नहीं होना चाहिए और B2 का मान भी 3 नहीं होना चाहिए। और देखो अगर बटे में 0 हो, अगर बटे में 0 लेते हैं तो किसी भी संख्या में 0 का जब भाग देते हैं तो बताओ क्या बनती है वो वैल्यू, अनंत। क्या बनती है, अनंत। इसका मतलब 0 भी नहीं होना चाहिए, बटे में क्या नहीं होना चाहिए 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमें 2 कंडीशन समझ में आ गई, तो वो ही लिख दो अब कि हम इस बात से ये कह सकते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं A2 का मान है ना, A2 का मान है वो 2 नहीं होना चाहिए तथा और क्या नहीं होना चाहिए 0। 2 और 0 तो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप और कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। ऐसे B2 और B2 का मान क्या मिल जाएगा, B2 का मान सर कि 3 तथा 0, ये भी नहीं होना चाहिए। बस हमसे 2 कंडीशन मिल गई, A2 का मान 2 हो और 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे B2 का मान 3 और 0 नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप लेके देखो, यहां पे लिख दो ना कि A2 का मान 0 नहीं होना चाहिए और A2 का मान क्या नहीं होना चाहिए 2 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही B2 का मान एक 0 नहीं होना चाहिए, एक B2 का मान क्या नहीं होना चाहिए 3 नहीं होना चाहिए। अब इनके अलावा आप कोई भी समीकरण बना के इनको बता सकते हो, आप कुछ भी बना लो A1/A2, इनके अलावा वैल्यू आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मान लो कि x1 क्या x ही रहेगा, x प्लस 2 नहीं लेना है तो 3 ही नहीं लेना तो 2 ले सकते हैं, तो 2y प्लस कुछ भी ले लो, और जैसे मान लो यहाँ पे 5 ले लो बराबर 0। अब ये समीकरण हो सकता है, ये समीकरण हो सकता है, तो इसका तो आंसर यही आ गया कि ये वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे 4 3 भी ले सकते हो, 2 नहीं लेना आपको, 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कितने वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अतः ये क्या हो गया, आप लिख देना ये संभावित रैखिक समीकरण है। कुछ भी हो सकता है, ये इसका क्या हो गया आंसर। लेकिन 0 और 2 नहीं होना चाहिए एक के स्थान पे, और B2 के स्थान पे 0 और 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आप ले सकते हो, प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड देखना। सेकंड कंडीशन क्या की थी हमें कि वो क्या होना चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो समांतर के लिए क्या है, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके 2 अनुपात बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो, यही होता है। तो यहां से A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। ठीक है, चलो ये 2 तो बराबर होने चाहिए, लेकिन C की वैल्यू जो अचर पद है वो बराबर नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पे रखो जो आपको फाइंड है, A1 का मान हमारे पास में 2/A2 बराबर होना चाहिए 3/B2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए किसके
माइनस का 8/C2। C1 का मान माइनस का 8 ही था, ठीक है। यहां से देखो, पहले इन दोनों से देखते हैं हम, इन दोनों से हम A2 और B2 का वैल्यू निकालते हैं। तो अनुपात में बराबर लो, 2/A2 बराबर 3/B2। अगर ये बराबर है तो इनको रेशियो वज्र गुणा करके आप लोग इसका अनुपात निकाल सकते हो A2/B2 का। ऐसे 3 से गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2/3। ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनका अनुपात ये हो गया कि आप 2/3 के रेशियो में आप इसको ले सकते हो। अनुपात का मतलब ये हो गया कि आप 2 और 3 भी ले सकते हो, 4 और 6 भी ले सकते हो। आपको अनुपात में बढ़ाना है। किसमें अनुपात है? अगर इसको आप 4 गुणा करो तो नीचे वाले को 4 गुणा कर दो, 8/12 कर दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे कि अर्थात A2 और B2 का मान 2/3 में लेना है। किस में लेना है? 2/3 में। कोई भी ले सकते हो। तो 2/3 जब हटाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि A2 का मान 2 के ले लेना और B2 का मान क्या लेना, 3 के। अब के की जगह पे आप 1, 2, 3, 5, 7 कितने भी आप ले सकते हो, माइनस का प्लस का कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। जहां पे के का एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, जो आप कुछ भी ले सकते हो अपनी इच्छा से, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड हमारी कंडीशन क्या थी, देखो सेकंड हमारे पास है मान था किसका, 3/B2 बराबर नहीं होना चाहिए माइनस का 8/C2 के, ठीक है। चलो यहां से देखते हैं। यहां से जब हम तिरछा गुणा करेंगे इसको तो हमारे पास B2 का मान मिल गया ना, कितना, 3/3 की बराबर माइनस का 8/C2, ठीक है। यहां से हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 से 3 कट जाएगा, K बच जाएगा, तो 1/K और K को जब इस साइड में मल्टीप्लाई तो कितना बन जाएगा ये, माइनस का 8K। इसका मतलब C का मान है ना वो बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, साइन चल रहा है, नॉट इक्वल टू माइनस का 8K के, यानी C का मान माइनस का 8K नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का 8K नहीं होना चाहिए। आप माइनस 8 के अलावा आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। इतना ही आप कोई भी मान लो, आप जैसे मान ले 2KX प्लस 3KY और माइनस का 8 है ना, तो 8 की जब मैं मान लेता हूँ एक बार M, 8 तो नहीं लेना, तो M के ये M है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। M है वो क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का 8 नहीं होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 2, 3, 5, 7 कितने भी ले सकते हो, लेकिन माइनस का 8 नहीं लेना है। अब K की जगह पे आप सेम वैल्यू ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब K का मान लो 1 लो, 2 लो, 3 लो, कितने भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे K का मान 2 ले लेता हूँ। 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y और माइनस का M का मान नहीं मान लो हम, मैं यहाँ पे ले दूँ K बराबर 2 और M बराबर भी मैं ले लेता हूँ 3 ले लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0, माइनस का बराबर 0। तो ये क्या हो गया, संभावित रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना संभावित रैखिक समीकरण, ये इसका आंसर हो गया। आप कोई भी ले सकते हो, आप ये फिक्स नहीं है कि 4x सर माइनस का 6x ये ले गया, कुछ भी ले सकते हो, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, बस ये आ गई गया। अब यहाँ पे K के मान कुछ भी ले सकते हो, M का मान कुछ भी ले सकते हो, M का मान माइनस का 8 है, नहीं होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे बताया है। वो इन्हें आपको अनुपात रेशियो पता ना, तो उन्हीं से इनका आंसर आ जाता है। तीसरी कंडीशन क्या थी, संपाति की। तो संपाति के लिए चेक करते हैं। तो जब संपाति रेखाएं हो तो उनके लिए व्यापक समीकरण क्या होता है, तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, अनुपात बराबर, A1/A2 बराबर होना चाहिए, B1/B2 के बराबर होना चाहिए, C1/C2 के। तो हमारे पास A1, B1 और C1 की वैल्यू है हमारे पास में, रखो वो 2/A2 बराबर 3/B2 बराबर माइनस का 8/C2 है। ये तीनों अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है। यहां से देखो इनके बराबर आप जब ये है तो ये कोई रेशियो में आएंगे, तो यहाँ पे ले लो 1/K। K का मतलब कोई स्थिरांक ले रहे हैं हम यहाँ पे आप K की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, Mn कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका पहले A2 का मान निकाल दो, A2 का लोगे तो 2/A2 बराबर 1/K। यहाँ से हमारे पास A2 का वैल्यू कितनी आएगी,
2k, इसको वजन गुणा करें तो कितनी आ जाएगी 2k। आप ऐसे ही b2 की वैल्यू निकाल सकते हो, इसके बराबर b2 रखोगे, चलो मैं रख देता हूँ 3/b2 बराबर 1/k। हमने k लिया था ना 1/k, बराबर लिया है इस पूरे के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से b2 का मान क्या आ जाएगा 3k। ऐसे जब माइनस का 8/c2 बराबर 1/k लेंगे तो यहाँ से c2 का मान कितना आ जाएगा बराबर माइनस का 8k। ये a2 की वैल्यू आ गई, ये b2 की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई c2 की वैल्यू। आपको ये लेना है। अब इसके अनुपात में आप कुछ भी ले सकते हो, k की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 2, 3 और माइनस के 8 के रेशियो में वो वैल्यू आपके बढ़नी चाहिए। अगर यहाँ पे k का मान 2 ले रहे हो तो ये 4 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये माइनस का 16 हो जाएगी। अगर 3 ले रहे हो तो ये 6 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, ये 8 3 24 माइनस का 24 हो जाएंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप समीकरण लिख देना। आता है हमारे पास में समीकरण क्या बना 2kx प्लस 3ky माइनस का 8k बराबर 0, ठीक है। ये इसका समीकरण बन गया। अब यहाँ पे k बराबर मैं ले लेता हूँ 3 ले लो, k बराबर कितना ले लो 3। देखिए कितना बन जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9y, यहाँ पे 3 लेंगे तो माइनस का 8 3 24 बराबर 0। अब ये क्या हो गया संभावित रैखिक समीकरण हो गया। तो यहाँ पे लिख देना संभावित रैखिक समीकरण, ये इसका क्या हो गया फाइनली आंसर, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे अब आप वीडियो इसको पॉज करके आप लोग इसको आराम से इस क्वेश्चन को उतार सकते हो, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को कर लेना, कोई इसमें समस्या है नहीं। बस आपको अनुपात जो कंडीशन दी है ना वैसे इसका आपको अनुपात रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। समीकरणों x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस का बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है। x और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजों के पटल को छायांकित कीजिए। यानी दो त्रिभुज बने उसको आपको छायांकित करना है और उसके आपको निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है। दोनों आपको समीकरण दिए गए, आपको x और y की वैल्यू यानी निर्देशांक निकालने और फिर ग्राफ विधि के द्वारा इसका आंसर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें। पूरी क्लास हमारी इसी के साथ में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।